कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहता है, या फिर एक सिनेरियो ऐसा भी है, मुझे बस कुछ भी हो गया, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मतलब कि जिस तरह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उस लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो उसको उसके पास क्या क्या ऐसी स्किल सेट होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अगर बिजनेस करना है तो मेरे पास બેઝિક ये સ્કિલ્સ તો હોની ही चाहिए. ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો. અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો. ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ. અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ. દેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ. તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. એન્ડ એન્જોય ધ શો. राइट. ऐसे देखो तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जर्नलिस्ट होता है, यानी हाँ, उसको सभी स्किल्स थोड़ी बहुत आनी आनी ही चाहिए. चाहिए. एक में दो में मास्टरी होनी चाहिए, बाकी सब में उसको कुछ न कुछ गुण है, यानी कोई परसेंटेज तक उसको आना ही चाहिए. क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो किसी भी लोग को, जैसे फाइनेंस वाले लोग को ऑनबोर्ड करेंगे, मार्केटिंग के लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, तो कैसे लोगों को ऑनबोर्ड करना, उसके लिए तो थोड़ा समझ होनी चाहिए कि नहीं. और यही ऑनबोर्ड करने की हायरिंग प्रोसेस, बहुत सारे मैंने ऐसे बिजनेसेस देखे कि सबसे वीक प्रोसेस ही उसकी वही होती है. एग्जैक्टली. क्योंकि वो सब कुछ पहला माइंडसेट वही होता है ना कि मैं स्टार्ट कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हम भी बना लेंगे वाली वाइब्स. अग्रीड अग्रीड. या तो ऐसे देखो तो जनरली सभी स्किल चाहिए. तो पहला जो स्किल सेट है, मेरे को लगता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है जीरो से, तो उसके पास सेल्स स्किल्स कंपलसरी है. और लोग ऐसा सोचते हैं कि सेल्स करने से सेल्स स्किल आती है. ऐसा नहीं नहीं. होता है. कुछ भी करने से सेल कोई भी स्किल नहीं आ जाती है. कोई स्किल एम्बाइब करने के लिए किसी एक्सपर्ट या किसी नॉलेजेबल व्यक्ति जिसने उस यानी उस जगह पे राह चली हो, उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली. जैसे मैंने सेल्स में करियर चालू किया, आई मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस, और मैंने सेल्स में काम चालू किया, जो कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में था, बट वो सेल्स था. तो सेल्स स्किल के लिए मैंने बहुत सारे नेशनली और इंटरनेशनली वेल नोन लोगों के बुक्स पढ़े, उनके वीडियोस देखे, उनकी ट्रेनिंग्स ली, तब जाके मेरे अंदर क्लियर हुआ कि सेल्स यानी ये. आर यू गेटिंग दैट? तो ये लेना बहुत जरूरी है. तो आप चालू करो, उससे पहले ले लो तो बहुत बेहतर है. जो आप चालू कर रहे हो उसके साथ कर रहे हो तो पैरेलल करो. तो क्या करना है, दिन में पूरा टाइम बिजनेस पे काम करो, रात में पूरा टाइम अपनी स्किल पे काम करो. गेट इट. तो नियम ये बनाओ, ऐसे जो कर पाओ तो नियम ये बनाओ, जितना टाइम आप बिजनेस पे काम कर रहे हो इतना टाइम ही आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए. गेट इट. जो नहीं हो तो एटलीस्ट 50% टाइम, यानी जैसे आप 8 घंटा जो बिजनेस कर रहे हो, तो आप 2 से 3 घंटा हर रोज का अपनी स्किल को शार्पन करने के लिए काम करो. दैट इज अपस्किलिंग. या अपस्किलिंग. तो देखो ऐसा है, अब्राहम लिंकन ने बोला है कि यानी जो आपको पेड़ काटना हो, राइट, और आपके पास 8 घंटे हो एक पेड़ काटने के लिए, तो मुझे वो काम दिया गया होता तो मैं 6 घंटे है ना अपनी जो कुल्हाड़ी है ना उसको धार लगाऊंगा. हाँ, 2 ही घंटे करूंगा. काटूंगा. हम क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं, जैसी भी कुल्हाड़ी है कूद पड़ते हैं. दिस इज द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन. उनको अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है. गेट इट. तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है अपने ऊपर. कहीं से भी थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, सीख लो, राइट, बुक पढ़ लो, वीडियो देख लो. आजकल तो सभी जगह पे ऑनलाइन 200-500 रुपए में पूरा कोर्स हो कोर्स जाता है. अवेलेबल. जितना फंड अवेलेबल है इस फंड में कर लो, राइट. बुक्स अवेलेबल है 200-250 रुपए में, वो उसने 20 साल का रिसर्च पूरा डाल दिया है. क्या प्रॉब्लम है, कर लो, पढ़ लो. तो आपका एक समय, हर एक जन को मैं बोल रहा हूँ, आपका एक समय होना चाहिए स्किल सेट डेवलप करने. पहला स्किल मैंने बोला सेल्स स्किल.
इसके साथ साथ पैरेलल में उसी टाइम पे आपको स्किल चाहिए फाइनेंस मैनेज करने में, ये डिसिप्लिन नहीं रहती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है, आपने भी थोड़े बहुत उसमें पॉडकास्ट किए ही जी होंगे, जी जी। राइट? तो वो फाइनेंशियल आपकी डिसिप्लिन बनी रहे, उसके लिए भी आप बेसिक फंडामेंटल सीख लो। अदरवाइज क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें भी दो चीज जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो दो चीज ध्यान में रखो हमेशा। एक है कैश फ्लो मैनेजमेंट और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। ये दो दो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब स्टार्टअप है, छोटा है तब। उसके बाद तो बहुत सारी और स्किल्स आती है फाइनेंशियल, बट ये दो चीज।